हम चलते हैं लेशन 2 के ऊपर, जिसमें 2 स्टोरीज हमें पढ़ने को मिलेगी। अनीश जंग का ये लेशन है, मेमोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ये लिया गया है। एक स्टोरी है साहेब ए आलम की और दूसरी स्टोरी है मुकेश की। तो पहले अपन पढ़ेंगे साहेब ए आलम की। साहेब ए आलम जो है वो, जिसका अर्थ होता है इसके नाम का अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स का भगवान। ये कहां से आए हैं, ये ढाका से आए हैं। और ऐसे ही 10,000 लोग वहां से आए हुए, 10,000 लोग, 10,000 रैग पिकर वहां पर सीमापुरी में रह रहे हैं। सीमापुरी कहाँ है, सीमापुरी दिल्ली की बाउंड्री के ऊपर है, लेकिन दिल्ली से माइल्स अवे है, माइल्स दूर है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की मॉडर्न सुविधाएं और सीमापुरी की सुविधाओं में रात दिन का अंतर है। सीमापुरी एक बहुत ही झोपड़पट्टी वाला इलाका है और दिल्ली तो मॉडर्न है ही है। तो दिल्ली जो है वो, सीमापुरी दिल्ली से बहुत दूर है। ऐसे 10,000 रैग पिकर यहाँ पर रहते हैं जो कचरा चुगते हैं और उसी से अपना जो है वो गुजर बसर करते हैं। उन्होंने ढाका क्यों छोड़ा, वो ढाका से क्यों आए? क्योंकि 1971 में स्टॉर्म्स ने उन्होंने खेतों को और घरों को बर्बाद कर दिया था, तो वहां पर कुछ बचा नहीं था उनका, तो वो कुछ शहर की तलाश में 1971 में जो है वो सीमापुरी में आकर के रहने लग गए थे। रीजन क्या क्या होते हैं सिटीज में माइग्रेट करने के? रीजन क्या होते हैं? लेक ऑफ फैसिलिटीज लाइक हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, है ना, और दूसरी जो फैसिलिटीज है उन फैसिलिटीज के चलते ये जो है लोग गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। उसके बाद में फेक प्रोमिसेस। अब ये अनीश जंग जब सुबह सुबह जाती है तो इसे साहेब नाम का एक लड़का मिलता है, साहेब नाम का एक लड़का मिलता है, रोजाना मिलता है और वो उससे कुछ बातें करती है। ये जो है ये इसे एक प्रोमिस करती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहेब कहता है कि यहाँ पर कोई स्कूल है ही नहीं। तो कहती है यदि मैं स्कूल बना दूं तो तुम जाओगे? तो बिल्कुल कि मैं जाऊंगा। और उसकी आंखें चमक उठती है कि हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद में वो पूछता है, साहेब पूछता है अनीश जंग से कि आपकी स्कूल तैयार हो गई? तब उसे रियलाइज होता है कि यार मैंने इससे कितना एक गलत प्रोमिस कर दिया। फिर वो सोचती है कि यार ऐसे पता नहीं कितने लोग जो है वो, कितने प्रोमिस जो है वो इनसे किए जाते होंगे, है ना। और वो ऐसे सोचती है जैसे नेताओं के प्रोमिस हो गए और दूसरे लोगों के प्रोमिस हो गए, बहुत सारे ऐसे फेक प्रोमिस इनसे किए जाते हैं लेकिन एक भी पूरा नहीं होता है। चिल्ड्रन एज मॉर्निंग बर्ड, मॉर्निंग बर्ड्स बोला गया है इन चिल्ड्रन को अनीश जंग के द्वारा। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जब अनीश जंग देखती है तो ये बच्चे इतनी गरीबी में रहने के बावजूद भी अपने आप में खुश है, बहुत ज्यादा एक चीयरफुल मूड में रहते हैं, एक ऐसे बाहर निकलते हैं घरों से जैसे कि कोई बर्ड अपने जो है वो घोंसले को छोड़ के निकल रहे हो। तो इनको मॉर्निंग बर्ड बोला है। बैरफुट एक्सक्यूजेज, जब इन्हें नंगे पैर देखती है अनीश जंग और उन्हें पूछती है कि तुम नंगे पैर क्यों रहते हो, तो अनीश जंग को ये बहाने बनाते हैं। कुछ कहते हैं कि मेरी मम्मी जो है वो अलमारी से चप्पलें उतारती नहीं है, कुछ कहते हैं कि तुम्हारा ट्रेडिशन ही है, हमारे यहाँ कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। तब अनीश जंग को एहसास होता है कि यार ये जो ट्रेडिशन बोल रहे हैं क्या वो अपनी गरीबी को छुपाने का एक बहाना नहीं है? और एग्जैक्टली ये बहाना ही है। फिर वो एक स्टोरी भी याद करती है कि किस प्रकार एक पृष्ठ जो है उसका बेटा पहले चप्पलें, ट्रेडिशन की वजह से चप्पलें नहीं पहना करता था, लेकिन अब वो भी चप्पल पहनने लगे हैं। जिनके वास्तव में ट्रेडिशन था वो लोग भी चेंज हो गए हैं, लेकिन ये चेंज नहीं हुए। इसका मतलब ट्रेडिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी को छुपाने का एक बहाना है। ये देखिए उसके बाद में लाइफ इन सीमापुरी। सीमापुरी में लाइफ कैसी है? रेग पिकर्स है, सारे के सारे कचरा चुगने वाले रहते हैं यहाँ पर। टेम्पररी शेल्टर्स है, टिन एंड टेरपोलिन के घर बने हुए हैं, कोई भी बेसिक यूटिलिटीज यहाँ पर नहीं है। आइडेंटिटी के नाम पे सिर्फ राशन कार्ड इनके पास में है, इसके अलावा और कुछ भी इनके पास में नहीं है। तो लाइफ इन सीमापुरी के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज दी हुई है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ गार्बेज। ये सारे के सारे क्या करते हैं? गार्बेज पिकिंग करते हैं, है ना, रैग पिकिंग करते हैं। लेकिन उस गार्बेज के दो मीनिंग हमें बताए हुए हैं। एक एल्डर्स के लिए जो कि है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, फॉर एल्डर्स गार्बेज मीन्स ऑफ, गार्बेज इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये उनके गुजर बसर करने का एक सहारा है, यानी कि वो सर्वाइवल का ही एक तरीका है। गार्बेज चुगते हैं, उससे कुछ पैसे जो अर्न करते हैं और उससे जो है वो अपनी जीवन चलाते हैं। और बच्चों के लिए गार्बेज इज द थिंग रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए ये गार्बेज जो है वो एक आश्चर्य से भरी हुई, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है। क्यों? क्योंकि ये उसमें कई बार कॉइन ढूंढते रहते हैं, ये उसमें कई बार कुछ और ढूंढते रहते हैं। तो कई बार इनको कॉइन मिल जाता है, कई बार इनको 10 रुपए का नोट मिल जाता है, कई बार इनको गोल्ड मिल जाता है, कुछ इनको मिल जाता है। तो एक आश्चर्य इनकी आंखों में होता है कि यार कुछ न कुछ नया अपने को मिलेगा। चलिए आगे देखो, साहेब एम्बिशन अबाउट टेनिस। एक बार देखती है अनीश जंग की साहिब जो है वो टेनिस के कोर्ट के बाहर, फेंस के बाहर खड़ा होकर के टेनिस को देख रहा है। और जब वो उसके नजदीक जाती है तो उसे पता चलता है कि साहेब ने
टेनिस वाले जूते भी पहन रखे हैं और उन जूतों के एक जो जूते में है वो एक अंगूठा बाहर निकल रहा है, यानी कि होल हो रखा है। तो शायद किसी प्लेयर ने वो अंगूठा बाहर निकलने की वजह से, होल होने की वजह से उसको डिस्कार्ड कर दिया था और साहेब को ये लकीली मिल गए और साहेब जो है इनको पहन करके बड़ा लकी फील कर रहा है। यानी साहेब के एम्बिशन देखिए आप कि वो उस सिचुएशन में रह करके भी एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता है, टेनिस के प्रति अपनी जो है वो उसके अट्रैक्शन है उसका, ठीक है। और वो बोलता भी है कि जब यह कोर्ट खाली रहता है तो मैं अंदर जाता हूँ और गार्ड मुझे झूले झूलने देता है। साहेब न्यू जॉब, अब जो है वो साहेब एक नई जॉब करने लग गया है। बाद में हमें पता चलता है कि साहेब एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया है। उसे 800 रुपए पर मंथ दिया जाता है और सारा का सारा तीनों टाइम, 2 टाइम का जो भी खाना होता है वो पूरे दिन का खाना दिया जाता है, यानी 800 रुपीज एंड फूड उसे पे किए जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, वो इमोशनली चेंज हो गया है। जो साहेब पहले एकदम केयर फ्री लुक में रहा करता था, जिसको वो अपना जो गार्बेज का बैग था वो बिल्कुल हल्का सा लगता था, आज वो स्टील की कैनिस्टर उसे बहुत भारी लगने लग गई है और उसने वो केयर फ्री लुक खो दिया है। क्यों? क्योंकि पहले साहेब अपना खुद का मालिक हुआ करता था और अब साहेब जो है वो ही इज नो मोर हिज ओन मास्टर, ठीक है। थीम्स क्या दिखाई गई है, स्टोलन चाइल्डहुड दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन हमें दिखाया गया है कि किस प्रकार पॉवर्टी जो है वो बच्चों से बचपन छीन लेती है, किस प्रकार पॉवर्टी की वजह से बच्चे जो है वो यूटिलिटीज फैसिलिटीज से डिप्राइव हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी ऑफ साहेब। अब हम चलते हैं स्टोरी ऑफ मुकेश की तरफ। मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। फिरोजाबाद जो कि एक ऐसा शहर है जहां हर एक परिवार बेंगल मेकिंग में लगा हुआ है। हर एक बंदा, हर एक जो आदमी वहां रहता है, हर एक पर्सन बेंगल मेकिंग का काम ही करता है और उन्हीं में से एक फैमिली से बिलोंग करता है मुकेश, जिससे हमारे अनीश जंग जो है वो मिलते हैं। फिरोजाबाद बेंगल मेकिंग के लिए फेमस है, ये हमने बात कर ली है। मुकेश ड्रीम एज मिराज, अब यहाँ इस माहौल में जहां पीढ़ियों से बेंगल मेकिंग का काम होता आया है, उस माहौल में एक मुकेश नाम का एक लड़का एक नया सपना देख रहा है और वो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का। मुकेश को जब पूछती है अनीश जंग तो बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। लेकिन अनीश जंग कहती है कि ये इसका जो ड्रीम है वो एक मिराज की तरह है। मिराज क्या? एक ऐसी काल्पनिक वस्तु जो कि दिखाई देती है, होती नहीं है। जैसे कि हमें कई बार गर्मियों में रोड पर पानी दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है, वो मिराज होती है। तो उसका सपना भी जो है वो मिराज की तरह है जो कभी पूरा नहीं होगा। कारण क्या है हम ये देखते हैं। क्यों? चलिए पहले देखते हैं इंपैक्ट ऑफ लेबर लॉज। लेबर लॉज हालांकि बने हुए हैं, चाइल्ड लेबर लॉज हालांकि बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन फिरोजाबाद में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। कारण क्या? कि इन लोगों को पता ही नहीं है चाइल्ड लेबर लॉज के बारे में, और चाइल्ड लेबर लॉज होने के बावजूद भी फिरोजाबाद में 20,000 बच्चे इन क्रैम्प्ड एंड हॉट फर्नेसेस में, क्रैम्प्ड यानी संकड़ी और गर्म भट्टियों में 20,000 बच्चे जो है वो काम करते हैं। यानी चाइल्ड लेबर लॉज का कोई इंपैक्ट यहाँ पर फिरोजाबाद में हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा कि ये जो अपर क्लास के जो लोग हैं, जैसे पुलिस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये सारे भी यहाँ पर इन लॉज को अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, फोर्स नहीं करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही गरीब रहे और ये बेंगल मेकिंग का काम ही करते रहें। मुकेश लोकेलिटी फैमिली, मुकेश की फैमिली से मिलने जाती है। मुकेश को लगता है कि हो सकता है मेरी फैमिली को ये अनीश जंग जो है, ये हमारी राइटर जो है वो समझा दे कुछ, तो ये मुकेश अपने घर लेकर के जाता है। तो हमें वहाँ लोकेलिटी दिखाई जाती है। रिलेशन में बताया गया है कि नेरो लेंस है चॉक्ड विद गार्बेज, नेरो लेंस चॉक्ड विद गार्बेज, ध्यान रखिएगा, नेरो लेंस चॉक्ड विद गार्बेज, है ना। तो छोटी छोटी गलियां हैं और वो कचरे से भरी हुई है ना। क्रैम्प्ड वॉल्स, एकदम जर्जर दीवारें, वुबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजे, इनको पता ही नहीं है कि खोलूं कि पटकूं, ऐसे दरवाजे, आप बिल्ट हाउस, है ना, आधे बने हुए घर है। ओके, यदि ये डिटेल में आपको देखना है तो हमारे जो चैनल पे वीडियोस पड़े हैं सारे, तो आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। फैमिली का हो गया। फैमिली में कौन कौन है? मुकेश के पिताजी है जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाए। मुकेश की दादी है जो कि मान चुकी है, हालांकि मुकेश के दादाजी को अंधा होते हुए उसने खुद देखा है, लेकिन मुकेश की दादी ये मानती है कि दिस इज आवर गॉड गिवन फेट, है ना, कि हमारा भगवान का दिया हुआ फेट है, हमारा भाग्य ऐसा ही है, यानी हमारे लिए यही काम बना है, हम इसी काम के लिए बने हुए हैं। ये मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है। इसके अलावा मुकेश की भाभी है, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ जो है वो भी वहां पर है, जो कि परिवार के लिए खाना पका रही है। और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यदि कोई बड़ा घर के अंदर आता है तो मुकेश की भाभी को घूंघट करना
पड़ता है। इसी के साथ में दादी के पास में एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, श्वेता नाम की एक लड़की बैठी हुई है, बच्ची नहीं एक लड़की बैठी हुई है, जो कि बेंगल मेकिंग कर रही है, चूड़ियों को आपस में जोड़ रही है, इस कांच के टुकड़ों को आपस में जोड़ रही है जैसे कि कोई मशीन जोड़ रही हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसकी सैंक्टिटी क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सुहाग का प्रतीक होती है। उस पूरे अर्थ से, उस डीप मीनिंग से ये सविता बिल्कुल भी जो है वो परिचित नहीं है। उसके बाद में हजार्ड्स ऑफ बेंगल मेकिंग। हजार्ड्स ऑफ बेंगल मेकिंग में हमें दो ध्यान रखने हैं, हॉट एंड विदाउट एयर। ये इतनी भट्टियां जो है वो इतनी गर्म होती है ना, लाइट कम होती है, इसमें लाइट नहीं होती है उसकी वजह से, और विदाउट एयर इनकी आंखें खराब हो जाती है। दूसरा ये कि इनके पाउडर से, इनका जो पाउडर होता है कांच का, उसकी वजह से इनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ये हो गए हजार्ड्स ऑफ बेंगल मेकिंग। बैरियर्स फॉर यूथ, ये जो मुकेश जैसे लड़के जो कि एक दूसरी सोच रखने वाले हैं, यदि वो कुछ करना चाहे तो भी यहां नहीं कर पाते हैं। यदि वो कोऑपरेटिव बनाना चाहे तो भी वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अपने अपलिफ्टमेंट के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फियर ऑफ पुलिस। पहला कारण क्या होता है, पुलिस जो है वो उनको पकड़ के ले जाएगी। ये उनमें डर रहता है कि यदि हम कोऑपरेटिव बनाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ करके ले जाएगी। और मेन कारण और है एक, वो है कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती। पहली बात तो हमारी फैमिली हमें ये करने ही नहीं देती, और दूसरा यदि हो भी तो भी इतने हमारे पास में पैसे भी नहीं है कि हम और कुछ कर पाए, इसलिए हमें ये करना मजबूरी है हमारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिरोजाबाद में दो वर्ल्ड काम कर रहे हैं। एक तो अपर क्लास वर्ल्ड, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, मनी लेंडर्स, पॉलिटिशियंस एंड पुलिस हो गई, ये सारे लोग हैं जो कि इनको हैंडल करते हैं, इनको गरीब बनाए रखते हैं, इनको मजबूर करते हैं ये काम करने के लिए। और दूसरा वर्ल्ड है इन बेंगल मेकर्स का वर्ल्ड, जो कि गरीब है और उनके इशारों पे ये चलता है। तो टू वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद हमें दिखाया गया है। और दो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड बनाए जा सकते हैं कि लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम इन फिरोजाबाद। टाइम के साथ में फिरोजाबाद में बहुत न के बराबर चेंज हुआ है। यानी क्या कहना चाह रही है यहाँ अनीश जंग, ये कहना चाह रही है कि पीढ़ियों से यहाँ पर एक ही काम करते हुए आए हैं लोग। कौन सा काम? बेंगल मेकिंग का। दादा परदादाओं से यही काम होता आया है और आगे भी यही काम मेरे को लग रहा होता रहेगा, और अब भी यही काम हो रहा है। तो टाइम के साथ में फिरोजाबाद में कोई चेंज नहीं आया है। दूसरा ये कि मुकेश को पूछती है कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहोगे, तो मुकेश एज बीइंग ए रियलिस्टिक पर्सन, एक रियलिस्टिक की तरह सोचते हुए कहता है कि नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ कार चलाना सीखना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तब वो कहते हैं कि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत न के बराबर एयरप्लेन जो है वो फ्लाई करती है। इसका मतलब यदि आप इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिरोजाबाद में जो लोग रहते हैं वो इतने गरीब है कि एयरप्लेन जैसे इमेजिनेशन ही उनके दिमाग में नहीं आती। एयरप्लेन जैसे जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है वो इमेजिनेशन ही उनके दिमाग में नहीं आती। वो इतना ज्यादा, इतना बड़ा सोचते ही नहीं है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि वो इतने गरीब है कि ये सोच ही नहीं सकते। चलिए, तो